रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधैरात्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर सकते हैं। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की गई हुई राग और द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में आचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। ठीक है, थैंक यू। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठति। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इस स्थित प्रज्ञ इंसान संपूर्ण दुख से मुक्त हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। और बाद में कृष्ण कहते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिर् असहन्तस्य कुतः सुखम। कि जो इंसान युक्त नहीं है, जो इंसान अपने आप के अंतरात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, जो इंसान इंद्रिय और मन बुद्धि में ही विचरण करता है, ऐसे पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि होती नहीं है। ऐसे पुरुष में उसकी प्रज्ञा की जागृति नहीं होती है, उसका विवेक जागृत नहीं होता है। और ऐसे अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, करुणा नहीं होती है, और ऐसे भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कृष्ण सवाल करते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, जो युक्त नहीं है, जो अपने आप में स्थित नहीं है, ऐसे इंसान को उसकी प्रज्ञा की जागृति होती नहीं है, उसका विवेक जागृत नहीं होता है, उसको निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। क्योंकि संसार में इतना संलग्न है कि उसको निश्चयात्मक बुद्धि की प्राप्ति होना मुश्किल है। हमेशा संसार में ऐसा होता है, देयर आर सो मेनी चॉइसेस, ये कर लो या वो कर दो, ये कर दो या वो कर दो। हम अपने जीवन में खुद देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, ऐसे इंसान को जो इंद्रिय सुख में ही विरक्त है, जो इंद्रिय सुख में ही राजता है, जो हमेशा संसार में ही डूबा रहता है, ऐसे इंसान को निश्चयात्मक बुद्धि की प्राप्ति होती नहीं है, उसकी विवेक की जागृति नहीं होती, वो प्रज्ञा को उपलब्ध नहीं होता है, उसकी हायर इंटेलिजेंस जो है वो अनयूज्ड रह जाती है। और नचा युक्तस्य भावना, ऐसा जो युक्त इंसान नहीं है, जो अयुक्त है, अपने अंतरात्मा से जुड़ा नहीं है, उसको भावना नहीं होती, उसके हृदय में प्रेम नहीं होता है, उसके हृदय में करुणा नहीं होती। और नचा भाव या तो शांति, जिसके हृदय में भावना नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती। फिर भगवान कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके पास शांति नहीं है, उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो बड़ी गहन बातें कृष्ण बता रहे हैं। पहले भगवान ने समत्व के बारे में बहुत कुछ बताया। भगवान ने कहा समत्व ही योग है, कि योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। और इसी दृष्टि से हम लोग भी देखता है कि न मे द्वेष रागो न मे लोभो मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम। वही बात शंकराचार्य ने कही। कृष्ण भी भगवान आगे 12वें अध्याय में कहता है कि ऐसा इंसान जो है शुभाशुभ परित्यागी, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानिए प्रियो नरम। जो इंसान शुभ और अशुभ दोनों से जो मुक्त हो गया है, अपने तीसरे बिंदु में बैठ गया है, अपने आत्मा में स्थित हो गया है, जो इन सब राग द्वेष सुख दुख जय पराजय हानि लाभ, ये सब पोलैरिटीज से मुक्त होकर, ध्रुवीयता से मुक्त होकर
तीसरे बिंदु मेरे साथ जो जुड़ गया है, ऐसा ऐसा भक्त स्वरूप मुझे प्रिय है। कोई आशा नहीं, अनपेक्ष रहता है ऐसा इंसान, शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त है। तो ये सब बातें भगवान ने बताई बड़ी गहनता से, हमने भी काफ़ी गहनता से देखी। फिर अर्जुन सवाल करता है कि ऐसे इंसान के लक्षण क्या होते हैं? स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्य केशव स्थित धीर किम प्रभाषित किम आसित ब्रजित किम। स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है? अर्जुन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। ये सवाल बताता है कि ये पहली बार अर्जुन जो है अपने वर्तुल से बाहर निकलकर कृष्ण के करीब आ रहा है। अभी तक उसके सवाल जो थे बड़े दुनियावी थे, बड़े म्यूंडेन थे, दे वर वेरी बैनल, दे वर वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चंस कि ये क्या है, पितरों का तर्पण कौन करेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी, पाप लगेगा, ये लगेगा, इस रक्त से लदे हुए भोगों को भोग कर मैं कैसे सुखी होगा। ये सब उसके दुनियावी सवाल थे। हिज क्वेश्चंस वेर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्डिनरी वर्ल्डली लेवल. For the first time ever, Arjuna is rising beyond and is asking स्थित प्रज्ञ से का भाषा। ऐसे स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है। मुझे लगता है कि ये पहला सवाल है जिससे कृष्ण भी बड़े प्रसन्न हुए होंगे। कृष्ण को भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो कि अभी ये आ रहा है, अभी ये ऊपर उठ रहा है अर्जुन। अभी तक के सवाल जो थे बड़े म्यूंडेन क्वेश्चन, ये क्या है, वो क्या है। जैसे हमारे कई बार सवाल होते हैं कि अभी गीता में कितने श्लोक है, उपनिषद किसने लिखे है, वेदों की रचना किसने की। ये जो सवाल है अच्छे हैं, लेकिन दे आर एट ऑर्डिनरी लेवल। लेकिन जब कोई आत्मा में उठने की बात पूछता है, जब कोई पूछता है कि आत्मा में कैसे प्रयाण करें, तो द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हैज चेंज्ड एंड दैट इंडिकेट्स राइट अवे दैट वो साधक की अवस्था में आ रहा है। धीरे धीरे एक जिज्ञासु अवस्था होती है कि ये जानना है क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये जिज्ञासु लेवल है, जानना है सिर्फ। दूसरा स्टेज है मुमुक्षुत्व। अंदर से इतनी प्यास लगी है कि अब उसके बिना रहा नहीं जाता है। जैसे कोई कवि लिखता है ना, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई। इतना ट्रांसफॉर्मेशन होता है अंदर से, इतना परिवर्तन होता है कि इंसान बिल्कुल बदल जाता है। भागवतकार कहता है काका कृष्ण पिक कृष्ण, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। ऊपर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्राप्ते तो वसंत समय काक काक पिका पिका, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल कोयल है और कौवा कौवा है। पता चलता है जब कोयल बोलती है। जब इंसान आध्यात्मिकता में प्रयाण करने लगता है तो आंतरिक परिवर्तन होने लगता है। तो कौवा कोयल बन सकता है, लेकिन बाहर से पता नहीं चलेगा, उसकी आंतरिक आवाज से उसको खुद को पता चलता है। बगला हंस बन जाता है। श्रीमद् भागवतकार कहता है, शुरू में कहता है कि जो बगला है वो हंस बन जाता है, क्योंकि बगला और हंस दोनों सफ़ेद है, ऊपर से पता नहीं चलता है। लेकिन श्रीमद् भागवत के अभ्यास से, श्रीमद् श्री कृष्ण को हृदय में लेने से इंसान का परिवर्तन इतना होता है कि बगला जो है वो हंस बन सकता है अंदर से। तो ये सब बातें समझने जैसी है कि आंतरिक परिवर्तन के लिए गीता जी हमें उत्सुक करती है। सिर्फ गीता जी को पढ़ना नहीं है, सिर्फ कंठस्थ नहीं करना है, गीता जी को समझ के हमें आत्मा की ओर प्रयाण करना है। वही कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन सवाल पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या है, तो भगवान कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तिष्ठ स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। जो इंसान सुख और दुख से परे हो जाता है, उसके राग और भय से वो मुक्त हो जाता है, तभी इंसान दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जैसा सुख और दुख, हानि लाभ, जय पराजय से मुक्त हो गया है, जो राग और भय से अभी पीड़ित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है, ऐसा इंसान, ऐसा मुनि, भगवान कैसा है, ऐसा मुनि। भगवान ऐसा नहीं कहता है ऐसा इंसान, भगवान कहता है ऐसा मुनि अपनी स्थित प्रज्ञता में आया है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर भगवान ने बहुत सारी बातें बताई। भगवान ने कहा यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वश
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंसान विषयों से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, और जो अपने आप में कछुए की तरह अपने आप में बैठ जाता है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञता। माइंड यू, इज नॉट टॉकिंग ऑफ बहिर इंद्रिया। बहिर इंद्रिया तो परमात्मा की देन है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का प्रसाद है। बहिर इंद्रियों के मार्ग से ही हम परमात्मा के साथ इनिशियली टू स्टार्ट विद संलग्न हो सकते हैं, परमात्मा की इतनी विराट सृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। एक बच्चे की मुस्कान में उसकी निर्दोषता देखकर हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं बहिर इंद्रियों से ही अनुभव कर सकते हैं। कोई सुंदर गाना गाता है तो उसमें भी हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। रागी जो सुनाए रागिणी तो रोगी को मिले आराम। ऐसी अवस्था में हर स्वर में बसे है राम। संगीत है स्वर शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। हर स्वर में बसे राम का अनुभव कब होता है? जब हम पूरी सृष्टि में राम को अनुभव कर सकते हैं, तभी होता है। तब कोई सुंदर स्त्री और पुरुष को देखकर स्थित प्रज्ञ इंसान कहेगा परमात्मा की रचना कितनी अद्भुत है। फिर उसको स्त्री स्त्री की जरिए नहीं दिखाई देती, पुरुष पुरुष की जरिए नहीं दिखाई देता, एक सिर्फ व्यक्ति की जरिए दिखाई देता है। जब इंसान अंतरात्मा में आके बैठता है तो फिर जो बाहर के विषय भोग जो है वो भोग नहीं रहते, वो केवल वस्तु बन जाते हैं then the sense organ only correct the sense data and take it inside, वो उसका काम है। लेकिन फिर अपने अंदर जो कामनाएं है, विषय है, आकांक्षा है, उसको इंद्रियों के माध्यम से बाहर ले जाकर भोग और विषय के साथ स्थित प्रज्ञ इंसान संलग्न नहीं करता है। दैट इज द इनर फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन। तो ये सब बातें भगवान ने बनाई। भगवान ने फिर कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि इंद्रियों, इंसान का विषय तो ऊपर ऊपर से छूट सकता है। कोई साधु का स्वांग लेके बैठ सकता है, कोई साधु के वस्त्र धारण कर सकता है, सन्यास के वस्त्र धारण कर सकता है, ऊपर ऊपर से अपने को सन्यासी कहला सकता है, लेकिन विषयों में रस उसका छूटना मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं ये तो दिस इज चीटिंग योर ओन सेल्फ, यू कैन नॉट चीट एनीवन एल्स, यू आर चीटिंग नो वन बट योर ओन सेल्फ। लेकिन जब विषयों के रस से जब मुक्ति होती है तब वो मैं परम रस को मेरे परम रस के साथ संलग्न हो सकता है। कि जब परमात्मा का परम रस चखने लगता है इंसान तो संसार के रस इतने तुच्छ लगते हैं, इतने ऑर्डिनरी लगते हैं, इंसान फिर संसार के रस में डूबने की सोचता भी नहीं। वो परम रस इतना सुखदायक है, वो इतना आनंददायक है, और वो सुख इतना अक्षय है, वो कभी खुटता नहीं। चरम अपनी सच्चित आनंद अवस्था में स्थित प्रज्ञ इंसान आ जाता है। और आनंद जो है सुख और दुख से परे है। हमारी सुख की व्याख्या है जो सांसारिक सुख है उसको कहते हैं, आनंद जो है हमारे सुख से ऊपर जाके बैठता है। ऐसा ब्लिस है, परमात्मा के साथ जुड़ जाने का ब्लिस है। तो ये बात भगवान ने कही थी। फिर भगवान ने बहुत एसोटेरिक बात समझाई, बड़ी गूढ़ मनोवैज्ञानिक बात समझाई कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के चिंतन से, जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट इट, इट स्टार्ट्स इन अ वेरी सटल वे, हमको पता तक भी नहीं चलता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उसके साथ आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उसके साथ कामना हो जाती है। यू नो वी एस्पायर टू पोजेस इट और पोजेस द पर्सन और थिंग। मान पद संभव, यू नो सम्मान धन स्त्री पुरुष में हमारी आसक्ति होने से, जब आसक्ति होती है वेरी नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज हृदय के किसी सातवें कोने में उसको उसके ऊपर मालिकियत का भाव आता है। ये मेरे पोजीशन में हो तो ठीक है, अच्छा रहेगा। सम्मोह, फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, फिर उसमें क्रोध आता है क्योंकि हर इच्छा पूर्ण नहीं होती है। हर इंसान की वासना, इस दुनिया में बड़े 7 बिलियन पीपल आए, हर इंसान की वासना होती है, कामना होती है, लेकिन सबकी वासना की कामना और तृप्ति होती नहीं है। हर इंसानों की कामना क्रिस क्रॉस हो जाती है
और फिर इस जगत में जीव जंतु है, पशु पक्षी है, देवी देवता है, प्रेतात्मा है, इनविजिबल सोल्स आर देयर। परमात्मा का भी प्लान हो सकता है, योर विश कैन नॉट ऑलवेज बी फुलफिल्ड एंड व्हेन इट इज हिंडर्ड इट रिजल्ट्स इनटू एन एंगर। सो अवरुद्ध हुई कामना क्रोध में परिणामित होती है। द हिंडर्ड डिजायर बिकम्स एंगर। भगवान ने बड़े साइकोलॉजिकली समझाइए कि ध्यायतो विषयान पुरुषः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और जब क्रोध बढ़ता है तो सम्मोहन बढ़ता है। द नेक्स्ट स्टेज इज सम्मोहन, हिप्नोसिस बढ़ जाता है, इंसान धुआं धुआं जाता है, ठीक तरह सोच नहीं सकता, उसकी प्रज्ञा विरक्त हो जाती है, प्रज्ञा चली जाती है, हायर इंटेलिजेंस चली जाती है, और इसके हिसाब से इतना धुआं धुआं हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसको खुद को पता नहीं चलता है। सम्मोहन इज अ नेक्स्ट स्टेज, बिकॉज सम्मोहन प्रोजेक्टिव है, वो प्रक्षेपण करता है, इट प्रोजेक्ट्स, इट प्रोजेक्ट्स दैट विच इज नॉट। तो इस प्रोजेक्शन में इन्फेक्चुएशन होता है और इंसान विचलित हो जाता है। एंड देन सम्मोह स्मृति विभ्रम, उसकी जो स्मृति है इस एक्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम इंटेलेक्ट कह सकते हैं, जो रूपायित बुद्धि है, जो बुद्धि एक्चुअलाइज हो चुकी है, वो भी विभ्रमित हो जाती है। और देन इट स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, जिसकी स्मृति भ्रष्ट होती है उसकी अदर इन द आउटर इंटेलिजेंस विच इज ऑल्सो ए वेरी वाइडर सर्कल, वो भी करप्ट होने लगती है। और उसके बाद बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसकी प्रज्ञा चली गई है, जिसकी विवेक बुद्धि चली गई है। विवेक बुद्धि यानी ये मनुष्य अवतार जो मुझे मिला है सिर्फ आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए नहीं मिला है, उसके आगे भी मेरी संभावना है। See, the modern day psychologists, including Sigmund Freud and other great psychologists, they stopped at the level of mind. मन पे अटक गए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, I agree with you where you are stopping, up to where you are stopping. मन के लेवल तक I agree with you, you are right. Sigmund Freud, when he was dying, he made a statement कि इंसान को कभी सुखी नहीं बनाया जा सकता है। कृष्ण says, yeah, I agree with you, क्योंकि कामना है, कामनाएं बढ़ती ही जाएंगी। कामना तृप्त हो जाए तो भी सम्मोहन है, न तृप्त हो तो भी सम्मोहन है, क्योंकि जैसे ही कामना तृप्त होती है वैसे गोल बढ़ चेंजेस। वंस यू अटेन $5 million वर्थ ऑफ योर गोल होराइजन, द होराइजन चेंजेस, देन यू हैव बिगर गोल, बिगर एम्बिशंस, बिगर एस्पिरेशंस, एंड देन यू माइट हैव बिगर फ्रस्ट्रेशन। प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्त्य नरकेषु च, भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में। इंसान घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता है उसको, फिर इट इवेंचुअली लीड्स टू हिज ओन ग्रेवयार्ड। कृष्ण बड़ी साफ बात करते हैं, बड़ी करुणा से बात करते हैं और कहते हैं ऐसी बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। उसके मनुष्य जन्म का जो प्रणश्यति यानी ऐसा नहीं कि मर जाता है, प्रणश्यति यानी जो हेतु था मनुष्य जन्म का, फूल बनने हम आए थे, कमल बनने हम आए, लेकिन कीचड़ में फंस गए। हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए, बस कौड़ी में बेच गए। सोल्ड इट फॉर अ सॉन्ग, हमारे अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, वी सोल्ड द बेस्ट सीक्रेट्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और व्हाटएवर फॉर अ सॉन्ग। कोई कहता है मैं तुम्हारे लिए अच्छा गाना गाता हूँ, तुम $1 million में अच्छा मैं दे देता हूँ, एक अच्छा गाना गाया, देन यू रियलाइज अरे क्या किया। At the deathbed, even if I am a trillionaire or billionaire, I will think क्या किया, $1 billion ठीक है, लेकिन इतना जरूरी नहीं था। जन्म ऐसे ही चला गया हाथ से। When I was young, I was dying to have a school certificate diploma. When I got a school certificate diploma, I was dying to get a degree. When I got a degree, I was dying to have a master's degree. When I got a master's degree, I was dying and aspiring and working frantically, enthusiastically to acquire a nice job with a multinational company. When I got a job with a multinational company, I was dying to get a spouse, marry. And then when I got married, I was dying to have children. When I got children, I was dying to get them educated. When I got the children educated, I was dying and enthusiastic and frantically working to make sure that they are married at a good place. And in this process, the whole life part, today I am dying, and I realize that I forgot to live. We just carry on and carry on. हम चलते
इंसान की चेतना जो है पदार्थ में इतनी जुड़ जाती है कि इंसान अपना चैतन्य स्वरूप भूल जाता है, पदार्थ जैसा हो जाता है। व्हाट वी आर डूइंग इज द कॉन्शियसनेस इज एट ए हायर लेवल, वो परा प्रकृति, उसको हम खींच के नीचे ला के पदार्थ में जो जड़ है, व्यक्ति में, धन में, स्त्री में, पुरुष में जोड़ते हैं। मनुष्य जन्म ऐसा ही चला जाता है। कृष्ण यही कहता है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। लेकिन देन कृष्ण से हाउएवर, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जो इंसान अपने आप में बैठ गया है, वो क्रोध और जो सबसे मुक्त हो गया है, ऐसे अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक जो है राग द्वेष से रहित हो जाता है और इंद्रियों में विचरण करता हुआ भी, इवन इफ ही इज अपरेंटली एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं भोग में डूबा हुआ भी वो भोग से चलायमान नहीं, भोग से स्पर्शित नहीं होता है। जैसे पानी में कमल, पद्म पत्र एवं अम्बसा, कमल इतना सॉफ्ट है, पानी ऊपर गिरेगा लेकिन फिर भी वो सरक जाता है। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द भोग, वो विचलित नहीं होता है। कृष्ण की हालत भी वैसे है, 16,000 स्त्रियों के बीच रहते हुए भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में। ये समझना मुश्किल है लेकिन ये सत्य है। जनक राजा जैसा भोगी, जनक राजा जैसा राजा और महलों में रहते हुए भी सन्यासी है, ये संभव है। भगवान ये बात का यहाँ उल्लेख करता है कि आप एक स्थिर प्रज्ञता में आ जाओ, फिर आप भोग में रहो या योग में रहो, आपकी स्थिति जो है ब्रह्म में, जो आपकी स्थिति है वो विचलित नहीं होती है, आप अपनी स्थिति बनाए रखते हो। वही बात को शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। वो चलायमान नहीं होता, भोग में हो या योग में हो। जैसे मीरा कहती है ना, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हाथी पे मुझे ले जाओ या मर्सिडीज कार में ले जाओ या चल के मुझे ले जाओ, मेरी स्थित प्रज्ञता बनी रहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिन भोजन, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन। मीरा वॉज स्थित प्रज्ञा पर्सन, कृष्ण की व्याख्या में फिट हो जाती बिल्कुल। इतने सालों के बाद she could enliven Krishna in herself. See, Mira's task was difficult than Radha, क्योंकि राधा के सामने तो कृष्ण प्रत्यक्ष थे, लेकिन मीरा के लिए कुछ 5,000 4,000 साल का फासला हो गया था। मीरा was so much connected with Krishna कि she could enliven Krishna right in front of her eyes. इसका मतलब है you can connect with Krishna even today, you can connect with Ram even today, you can connect with Buddha, Mahavir, Raman Maharshi even today. Time is not a, समय का उसमें व्यवधान नहीं है, ऐसी चेतना हमेशा मौजूद रहती है। You can connect with such higher divine souls at any time, they are available, then they are willing to help you. So ये सब बातें देखने जैसी है। और भगवान कहते हैं शुद्ध अंतकरण जो जिसका हो गया, ऐसे जो स्थित प्रज्ञ इंसान होता है उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि अंतकरण को कैसे शुद्ध करें। मैंने आपको बताया था अंतकरण तो शुद्ध होता ही है, अंतकरण को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंतकरण की और यात्रा करनी होती है। अंतकरण तो शुद्ध ही होता है। अंतकरण, आत्मा शुद्ध होती है और अंतकरण आत्मा के इतने करीब है तो अंतकरण भी इतना शुद्ध ही है, हमेशा चिदानंद स्वरूप ही है। उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी ओर हमको यात्रा करनी है। भगवान जब कहते हैं आत्मन्येव आत्मनतुष्ट, भगवान कहते हैं संसार से विरक्त होकर अपने शरीर की ओर प्रयाण करो, शरीर से विरक्त होकर अपनी बाह्य इंद्रियों की ओर प्रयाण करो, बाह्य इंद्रियों से विरक्त होकर अपनी आंतरिक इंद्रियों पर प्रयाण करो, आंतरिक इंद्रियों से विरक्तता पाकर अपने मन की ओर प्रयाण करो, मन से विरक्त होकर अपनी बुद्धि की ओर प्रयाण करो, बुद्धि से विरक्त होकर अपने अंतरात्मा की ओर प्रयाण करो। और अंतरात्मा जो है आत्मा में जाने के पहले का आखिरी पड़ाव है।
और आत्मा जो है परमात्मा के साथ जुड़ने से पहले का आखिरी पड़ाव है। तो मोर द डिस्टेंस बिटवीन अंतरात्मा एंड योरसेल्फ, विशुद्धि ज़्यादा होती है। शरीर के लेवल पर विशुद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन जितने जितने हम अंतरात्मा पर प्रयाण करते हैं तो विशुद्धियाँ कम हो जाती है और अंतरात्मा का अनुभव होने लगता है। जैसे आप किसी पार्क की ओर जा रहे हो तो पता नहीं चलता है कि पार्क आया नहीं, लेकिन जब पार्क नज़दीक आने लगता है तो फिर पता है थोड़ी ठंडी हवा आने लगती है। पार्क में कोई अगर फॉल है तो उसकी पानी की छिटकाव का आपका अनुभव होता है। फूलों की सुगंध आपके नासापुटों को पकड़ लेती है। उसी तरह जब इंसान अंतरात्मा की ओर बढ़ने लगता है तो उसको शांति और पवित्रता का अनुभव होने लगता है। तो अंतरात्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, अंतरात्मा तो क्लीन ही है, उसका सिर्फ उसके प्रति प्रयाण करने का है, उसके प्रति जाना है। और अंतरात्मा इज डिफरेंट देन कॉन्शियस। कई लोग कहते हैं मेरा कॉन्शियस बाइट करता है, लेकिन कॉन्शियस जो होता है ना हमारी सोशल डेफिनेशन के मुताबिक चलता है, उसको अंतरात्मा के साथ कुछ लेन देन नहीं है। कॉन्शियस इज डिफाइंड बाय द सोशल नॉर्म्स ऑफ द करंट टाइम। मैंने अगली बार आपको बताया था कि अगर आपको कोई कहे कि आपकी मैरी और कजिन सिस्टर और कजिन ब्रदर, आप कहेंगे नो माय कॉन्शियस विल बाइट, आई कैन नॉट मैरी माय कजिन। वही बात किसी मुसलमान या किसी और को कहो तो ठीक है, इसमें क्या बुरी बात है, आई कैन मैरी माय कजिन। तो वो कॉन्शियस जो है उसको अंतरात्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। कोई बंगाली ब्राह्मण को बुलाओ, कहेगा आपको बलि का बकरी का मांस खाना है, वो कहेगा खा सकते हैं। वो तो खाना ही चाहिए, वो प्रसाद है। मेरा कॉन्शियस उसमें के बीच में नहीं आता है। वो कॉन्शियस जो है अलग बात है, उसको अंतरात्मा के साथ कुछ लेना देना नहीं। अंतरात्मा बड़ी और चीज़ है। इट इज़ ए वेरी हायर डिफरेंट थिंग देन द कॉन्शियस वी डिफाइन। देयर वॉज ए टाइम, यू नो, अब अगर आप नौकर ठीक तरह से काम नहीं करता है घर में, आप उसको मार सकते थे, उसकी मारपीट कर सकते थे। उस टाइम कॉन्शियस बीच में नहीं आता है। लेकिन अंतरात्मा के साथ उसको कोई लेन देन नहीं है। लेकिन आज कोई कहेगा नौकर को कैसे मार सकते हैं, वो भी एक इंसान है। He also has human rights। आज वो समय बदल गया तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कॉन्शियस जो है जमाने के हिसाब से बदलता रहता है। अंतरात्मा जो है बिल्कुल अलग बात है। अंग्रेजी में अंतरात्मा के लिए कोई शब्द नहीं है। एट द मोस्ट यू कैन से इनर कॉन्शियसनेस, लूजली डिफाइंड। तो अंतरात्मा जो है वो आत्मा के इतने करीब है, आत्मा के दर्पण में जिसका प्रतिफलन होता है, दैट विच रिफ्लेक्ट्स इन द मिरर ऑफ द सोल इज अंतरात्मा। और आत्मा के साथ इतना जुड़ा हुआ है, इतना कनेक्टेड है, जैसे आपकी परछाई आपके साथ जुड़ी है उसी तरह अंतरात्मा जो है आत्मा के साथ जुड़ी है। और आत्मा के साथ इतनी निकट है और आत्मा इतना शुद्ध है, तो निकटता के नाते ही अंतरात्मा शुद्ध स्वरूपी है। तो अंतरात्मा को साफ करने की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण साफ कहते हैं 3 अध्याय में, धूमेना व्रूयतेर्वन्नी यथा दर्शो मलिन च। आत्मा तो शुद्ध स्वरूपी है, सब लोग ज्ञान स्वरूपी है, सब लोग चिदानंद स्वरूपी है, लेकिन उसका ज्ञान जो है, उनका प्रकाश जो है आत्मा का, वो धुएं से ढक जाता है, अज्ञान से ढक जाता है। करना क्या है, अज्ञान के उस लेयर से मुक्त होकर उसको पियर्स करके अपने अंतरात्मा की ओर जाना है। और जब पहुंचेंगे तो पाएंगे अरे ये तो शुद्ध ही है, इसमें कुछ अलग करने की जरूरत ना। डार्कनेस डजंट एग्जिस्ट, अज्ञान का भी अस्तित्व नहीं। पूरी गीता में भगवान कहते हैं अज्ञान जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप अंतरात्मा का अनुभव करो, अज्ञान अपने आप में विदाई चला जाओ। कोई कमरे में अंधेरा है 500 साल तक, आप सिर्फ एक दिया ले जाओ, इंस्टेंटेनियसली ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट देयर विल लाइट। ऐसा नहीं कि 500 साल का अंधेरा है तो 500 साल तक दिया जलाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जैसे ही आप ज्ञान में आते हो, बुरे से बुरा आदमी भी अगर अंतरात्मा में आने लगता है तो वो साधु ही है, ऐसा समझना। भगवान कहते हैं गीता में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य। इसी दृष्टि से वाल्मीकि लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है अचानक, इंस्टेंटेनियसली। हमें आश्चर्य लगता है, भगवान कहते हैं नो इट इज पॉसिबल। तो इसी अवस्था को समझकर अगर कोई गिरा हुआ इंसान है तो हमको अभिमान नहीं करना है। बिकॉज डोंट लुक डाउन अपॉन हिम, बिकॉज एट एनी टाइम ही कैन बिकम ए सेंटली पर्सन। The possibility is always there.
एट एनी टाइम ही कैन चेंज, एट एनी टाइम ऐसा गिरा हुआ इंसान आंतरिक परिवर्तन से गुजर कर अपनी स्थित प्रज्ञता में आ सकता है और हम पीछे रह सकते हैं। तो किसी की मखौल नहीं उड़ानी है, क्योंकि एवरीबडी हैज दैट पोटेंशियल। भगवान वही बात कहते हैं। तो अंतरात्मा तो शुद्ध ही है, सिर्फ यात्रा करनी है। धीरे 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 इंसान अपनी आत्मा की ओर बढ़ने लगता है, संसार से थोड़ा विमुक्त होने लगता है। संसार को छोड़कर, शरीर को छोड़कर, इंद्रियों को छोड़कर, मन को छोड़कर, बुद्धि को छोड़कर, फिर बुद्धि और अंतरात्मा में बहुत डिस्टेंस है, माइल्स एंड माइल्स। लेकिन असंभव नहीं है, हो सकता है। देखो, शरीर और मन के दौर बीच बहुत इतना डिस्टेंस नहीं है, एक जुड़े हुई है। मन और बुद्धि के बीच में इतना अंतर नहीं है, लेकिन बुद्धि और अंतरात्मा में काफी डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि बुद्धि, मन, शरीर, इंद्रिया, संसार के पदार्थ, दे आर टेंजिबल, वो ग्राह्य है, अपनी इंद्रियों से हम पकड़ सकते हैं, उसका हम चिंतन कर सकते हैं, वो विचार में आ सकता है, वो समय और स्थान की मर्यादा में है। लेकिन अंतरात्मा और आत्मा जो है वो समय और स्थान से परे है, वो समय और स्थान की सीमा को लांघ जाते, दे ट्रांसेंड बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। इसलिए बुद्धि तक आने में सरलता होती, लेकिन बुद्धि से अंतरात्मा में जाने में कठिनता होती। इंसान को बैठना पड़ता है, ध्यान में जाना पड़ता है, मन से भी पार जाना पड़ता है, मन से भी मुक्त होना पड़ता है, विचार से भी आगे जाना पड़ता है, विचार शून्यता में जाना पड़ता है, स्टेट ऑफ नो माइंड, नो थॉट में जाना पड़ता है। दैट्स व्हाई कृष्ण सेज आत्मा इज अचिंत्य। आपके विचार में भी नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा है बुद्धि से परे। सोल एंड द सुपर सोल इज बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर, बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। इसलिए बुद्धि ग्राह्य नहीं है। तो बहुत डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी हो सकता है। भगवान कहते हैं मेरी कृपा से सब कुछ संभव है। आप शरणागति का स्वीकार करो, भक्ति भाव से मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी अंगुली पकड़ो, मन मना भव, मद भक्त भव, मदियाजी माम नमस्कार, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट कम विथ मी, होल्ड माय फिंगर एंड कम विथ मी। If you are a small boy and you are going with your father to Six Flags, आप फादर की उंगली पकड़ लेते, आप गाड़ी में बैठ जाते, आप पिताजी को बोलते, पिताजी कहते हैं आई विल टेक यू टू Six Flags, then do you doubt your father whether he knows the way or not? आप ऐसा सवाल नहीं पूछते कि आपको पता है या नहीं। You have total faith in father, क्योंकि आपको पता नहीं है तो फिर भरोसा तो करना पड़ता है। You have to see, Shraddha begins when intelligence ends. Only when intelligence, जब बुद्धि रुक जाती है तभी श्रद्धा की शुरुआत होती है। And therefore, Shraddha is always blind. It has to be. क्योंकि अगर बुद्धि से जाना है, if everything is measured by intelligence, तो okay, you are awake. But अगर फिर बुद्धि रुक जाती है, बुद्धि की मर्यादा, you reach the limitation of intelligence, और फिर आपको आगे बढ़ना है, तो फिर आगे तो आप कभी गए नहीं है, हम कभी गए नहीं है, बुद्धि से परे हमने कभी यात्रा नहीं की। तो बुद्धि के परे क्या क्या जगत है, कौन सा रास्ता है, उसका हमें कोई अनुभव नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। तो फिर कृष्ण, महावीर, बुद्ध, कोई स्थित प्रज्ञ इंसान का हाथ पकड़ना पड़ता है और बुद्धि से आगे जाने का साहस करना पड़ता है। फिर अब बुद्धि से आगे जाने का साहस हम करते हैं तो क्या होता है, अब श्रद्धा में प्रयाण करने लगते हो। फिर श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो नहीं, श्रद्धा में बुद्धि नहीं आती। जब बुद्धि के साथ श्रद्धा संलग्न होती है फिर वो श्रद्धा नहीं रहती, श्रद्धा को ब्लाइंड होनी ही पड़ती है। हाँ, अब देखो इंसान को, उसकी आंखों से अगर आपको परमात्मा झलकता लगता है, द मैसेज विल कम फ्रॉम योर इनर सेल्फ, आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी। बुद्धि से आप नाप नहीं पाएगा किसी गुरु को, किसी स्थित प्रज्ञ इंसान को आप बुद्धि से मेजर नहीं कर पाएंगे। ही इज बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस, ही और शी इज बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस, वो बुद्धि ग्राह्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अंतरात्मा की और अगर प्रयाण करना है तो आपको किसी और रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अंतःकरण, क्योंकि बुद्धि और मन से पार है, बुद्धि ग्राह्य नहीं, इट इज नॉट टेंजिबल,
आपको बुद्धि से आगे जाने का प्रयास करने में। लेकिन ज्यों ज्यों आप बुद्धि से आगे जाने का प्रयास करेंगे तो आपको अंदर से अनुभूति होने लगेगी। जैसे मैंने कहा, आप किसी पार्क के नज़दीक जाते हो, आपको पता चले ठंडी हवा आती है, फूलों की खुशबू आती है, आपको अंदर लगने लगेगा कि हाँ मैं ठीक रास्ते पर हूँ। आपको परमात्मा की थोड़ी थोड़ी झलक मिलने की शुरुआत होने लगेगी। Then you will know you are on the right path. And then everything you see, it will transform into what you have experienced inside. कि yeah, this is my experience, this is my experience. तो ये असंभव नहीं है ना? और इंसान पवित्रता का अनुभव करने लगता है। और जैसे बादल अगर छाए है तो आप कहेंगे इतना अंधेरा है, कैसे शुद्ध करेंगे, अंधेरा इतना है। लेकिन जैसे ही आप बादलों से ऊपर चले गए तो फिर प्रकाश ही प्रकाश है। If you rise above the clouds, then there is no darkness. You can experience the sun. उसी तरह जब अंतरात्मा की ओर इंसान प्रयाण करते हैं तो इंसान पाता है अंतरात्मा तो शुद्ध ही है, इसको शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। वही बात अर्जुन कृष्ण को बाद में कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित्तम्। हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है, यानी मेरा अंधकार चला गया है। आपने जो प्रकाश का दिया मुझे बताया है उससे मेरा मोह नष्ट हो। इसलिए क्या हुआ, स्मृति लब्ध्वा, मेरा सच्चा जो स्वरूप था उसका मुझे पता चल गया है कि जो मैं तो यही था, शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही था। बुद्ध को किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला इतनी तपस्या के बाद, आपको जब ज्ञान हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, आपको मिला क्या? बुद्ध ने कहा कुछ मिला नहीं है, गवाया है। लोग ने पूछा गवाया है, क्या बात करते हो, इतनी तपश्चर्या के बाद 6-12 साल की तपस्या के आपने गवाया है? बुद्ध ने कहा अज्ञान जो था, मैं अपने स्वरूप जो था ही उसको जानता नहीं था, वो अज्ञान गया है, सिर्फ अपने स्वरूप की पहचान हुई। लेकिन वो तो थी, वो मेरा स्वरूप शुद्ध स्वरूप तो पहले भी था, जानने से पहले भी शुद्ध था, जानने के बाद भी शुद्ध है, उसमें कुछ मैंने पाया नहीं। तो आत्मज्ञान या आत्म स्थित प्रज्ञता कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। जो आप थे ही उसको आपने पा लिया, उसमें कुछ नया कुछ नहीं पाया, सिर्फ अज्ञान का आवरण चला गया। अग्नि तो था लेकिन ऊपर का धुआं है वो चला गया, फिर अपने अग्नि का स्वरूप जो है वो आपने पा लिया है। वही सिंपल बात है। लेकिन अग्नि संसार की माया को पार करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। संसार की माया के जो लेयर्स है हमारे चारों ओर, हमारी चेतना है उसके चारों ओर वो आवृत्त हो जाता है माया से। धन, पदार्थ, स्त्री, पुरुष, ये धुआं चारों ओर लग जाता है, इसलिए हमारा जो प्रकाश जो है वो ढक जाता है। तो इस ढक जाने के परिणाम से हम अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाते। लेकिन जब माया से हम परे हो जाते, माया के इस आवरण को भेद कर सकते, उसको छेदन उसका जब हम कर लेते तो अपना स्वरूप हम पा ही लेते। लेकिन भगवान कहते दैवी ऐसाम गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मेरी शरण में आता है, मेरे साथ भक्ति से जुड़ जाता है, बड़ी श्रद्धा से जुड़ जाता है, इस माया से मुक्त हो सकता है। So what is the way? Align ourselves with the Supreme, and that is actually the basic nature of the soul. हमारा इंट्यूटिव नेचर है परमात्मा के साथ जुड़ जाने का। अगर हमको माँ बाप ने नहीं बताया होता, जन्म से गुरु ने नहीं बताया होता, हम कभी मंदिर भी नहीं होते, मस्जिद भी नहीं होते, गुरुद्वारा भी नहीं गए होते, चर्च में भी, फिर भी अगर हम अकेले हम रहते होते, फिर भी कोई दिन तो सिग्नल मिलता है कि कोई और शक्ति है, कोई परमात्मा जैसा कुछ जरूर होना चाहिए, क्योंकि दैट इज आवर बेसिक इंट्यूटिव नेचर, इट इज आवर रियल सेल्फ। तो उसकी ओर प्रयाण करना बहुत स्वाभाविक होता है। लेकिन स्वाभाविक कैसे और गति और बढ़ सकती है जब हम परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं अगर आप 1 कदम चलोगे मैं 10 कदम चलता हूँ। इस जगत में हम अकेले नहीं है, दिव्य शक्ति हमेशा सहायता के लिए उपलब्ध है। तो ये सब बातें भगवान ने बहुत ठीक तरह से कही कि ये तो एक अंतःकरण की ओर जाना जो है एक शुद्धि की प्रक्रिया नहीं है, वो तो एक यात्रा है। अब जाओ और अंतःकरण शुद्ध ही है, उसको शुद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो दिस इज ए गुड थिंग एक्चुअली। फिर
इतनी संसार से मुक्त होकर, माया से मुक्त और अंतःकरण में जाए, तो अंतःकरण भी अगर शुद्ध नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भगवान कहते हैं अंतःकरण तो शुद्ध ही है, डोंट वरी अबाउट इट। वो आत्मा के इतना निकट है, आत्मा इतना चिदानंद स्वरूप है, अंतःकरण उसका प्रतिबिंब है, उसकी उसकी प्रतिफलन है, तो अंतःकरण तो शुद्ध ही है। आप अंतःकरण को शुद्ध करने की चेष्टा में आप अपना समय मत गवाना, वो शुद्ध है, सिर्फ उसकी ओर यात्रा करो। उसकी ओर किस तरह यात्रा होगी? ओनली व्हेन यू आर कन्विंस कि संसार जो है व्यर्थ है। जब इंसान संसार की व्यर्थता पर कन्विंस हो जाता है, जब इंसान संसार की व्यर्थता को पहचान सकता है, तभी आत्मा की ओर गति हो सकती है। उससे पहले इंसान की आत्मा की ओर गति नामुमकिन है। आत्मा के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता है, इंसान घूमता ही रहेगा। तो वही बात जो है, इंसान जो घूमता ही रहता है, इसकी बात भगवान ने यहाँ बताई है कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। कि जो इंसान आत्मा से जुड़ा नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो इंसान अयुक्त है, स्व आयत्त नहीं है, पर आयत्त है, संसार में जुड़ा है, इंद्रिय सुख में ही डूबा है। इंद्रिय सुख ही जिसका सब कुछ है, वो अलौकिक के अनुभव से वंचित रह जाता है। इट्स वेरी लॉजिकल थिंग यार। जो इंसान संसार में ही घूमता रहता है, उसको दिव्यता की पहचान हो ही नहीं सकती है। तो भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो इंसान अपने आप में जाने का प्रयास नहीं करता है, अपने साथ जुड़ने का प्रयास, उसकी प्रज्ञा जो होती है वो भ्रमित हो जाती है, उसको ऐसी बुद्धि होती नहीं है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। बिकॉज फॉर गोइंग इन टू स्पिरिचुअलिटी यू नीड ए रिजोल्यूट इंटेलिजेंस, कि बस अभी से बिल्कुल जाना है। इतना जन्म चला गया, इतना मनुष्य जन्म व्यतीत हो गया, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी नो फ्रॉम नाउ आई वांट टू रिजोल्यूटली प्रोसीड इनटू स्पिरिचुअलिटी। यू नीड ए रिजोल्यूट एक्शन। भगवान कहते हैं कि जो अयुक्त है उसमें रिजोल्यूट बुद्धि होती नहीं, निश्चयात्मक बुद्धि होती नहीं। नचा युक्तस्य भावना, जो ऐसा इंसान है जो युक्त नहीं है, जिसमें बुद्धि न, उसके दिल में प्रेम और करुणा नहीं होती। क्यों ऐसा? क्योंकि संसार में रह रह के वो पदार्थवादी हो जाता है, वो जड़ हो जाता है, वो जड़वादी हो जाता है। जितनी हम चेतना को पदार्थ में उलझाते हैं, उतना हम पदार्थ जैसे ही हो जाते हैं धन जैसे हो जाते हैं पुरुष। इसलिए लोग कहते हैं कि जब वो चिंगूस मरता है तो मर के फिर सांप हो जाता है, दूसरा जन्म फिर सांप का हो जाता है। जैसा ही विचार पहले जन्म में था, मृत्यु के समय, ऐसे ही उसी के मुताबिक उसको दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेव। जैसा मन था पूर्व जन्म में, ऐसी उसको शरीर दूसरा मिलता है। तो इंसान जब संसार में इतना उलझ जाता है तो वो मैकेनिस्टिक हो जाता है, जड़वादी हो जाता है। बस पैसा ही चाहिए, धन ही चाहिए, फिर अपनी चेतना के बारे में वो सोच नहीं सकता है। अगर धन चला जाता है वो रोता है, लेकिन आत्मा चली जाती है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये शर्ट चला जाएगा तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन शर्ट के नीचे जो आत्मा है उसको, वो चली जाती है तो उसकी कोई उसको फिक्र नहीं है। ठीक है, चले जाने दो, लेट इट गो, डजंट मैटर। क्योंकि इतना मैकेनिस्टिक हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है, इतना जड़ हो जाता है, तो उसके दिल में जो प्रेम और भावना, दिव्य भावना जो होनी चाहिए वो होती नहीं। नचा युक्तस्य भावना, भावना रहती नहीं। नचा भावयत शांति, जिसके हृदय में भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, उसको शांति नहीं मिल सकती। कितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर मिल जाए, कितना भाई बड़ा मकान मिल जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, कितने भी अच्छी सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पुरुष मिल जाए, फिर भी उसके हृदय में शांति हो नहीं सकती। इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाट कृष्ण सेज। एंड देन भगवान सेज अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके हृदय में शांति नहीं है उसको सुख कैसे मिलेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो भगवान ने बड़ी गहनता की बात की है यहाँ पे कि इसके हृदय में भावना नहीं होती। लेकिन हम लोग का ऐसा वी कंस्ट्रू कि हमारे हृदय में बहुत भावना है, लेकिन कृष्ण वो भावना की बात नहीं करते। वो कृष्ण कुछ और ही भावना की बात करते, कृष्ण किसी और ही प्रेम की बात करते, कृष्ण किसी और ही करुणा की बात करते।
हमारी जो भावना जो है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो करुणा है, वो आसक्ति के साथ जुड़ी हुई है। इट इज अराइजिंग आउट ऑफ अटैचमेंट। हमारी जो भावना है, इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विथ अवर अटैचमेंट। कृष्ण अनअटैच भावना की बात करते हैं। एक इंसान मर रहा था, एक इंसान की पत्नी मर रही थी लास्ट फ्यू डेज, और उसका बेटा भी बहुत बीमार था, और वह इंसान बड़े प्यार से अपनी पत्नी की सेवा कर रहा था, और बड़े प्यार से अपने पुत्र की भी सेवा कर रहा था, और कहता है, लोग भी कहते हैं, देखो इसकी भावना कितनी अच्छी है, कितना प्रेम, कितना अच्छा है। और वो इंसान भी खुद ऐसा ही समझता था कि लेकिन मेरी भावना अच्छी है, मेरी बीवी की सेवा मैं करता हूँ, और मैं जानता हूँ मरने वाली है, फिर भी ठीक तरह से सेवा करता हूँ, मेरे पुत्र की भी सेवा करता हूँ। लेकिन जब लास्ट डे आया, पत्नी ने पति को बुला के कहा कि मैं अब मरने वाली हूँ, मैं आई वांट टू डू सम कन्फेशन, मैं कुछ कबूलात करना चाहती हूँ ताकि मैं शांति से मर पाऊँ। मेरे दिल में बहुत भार है कि ये जो बेटा है ना, वो आपका नहीं है। पत्नी ने सिर्फ ऐसा कहा, ये मेरी कबूलात है, मैं प्रामाणिकता से कहता हूँ। जैसे ऐसा जाना, सब भावना जो थी पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, वो तितर बितर हो गई, क्योंकि जो भावना थी आसक्ति से जुड़ी कि ये मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है। जैसे ही मालूम पड़ा मेरा बेटा नहीं है, सेवा में जो पहले की इंटेंसिटी थी वो न बची। पत्नी की सेवा में भी जो पहले जैसी भावना थी वो नहीं बची, क्योंकि हमारी जो भावना है, हमारा प्रेम जो है, वो आसक्ति से जुड़ा है। स्थित प्रज्ञ इंसान की भावना जो है, स्थित प्रज्ञ के इंसान की जो प्रेम है, करुणा है, वो आसक्ति के साथ नहीं जुड़ा। बुद्ध पे कोई थूकने वाला पैदा होता, उसको भी बुद्ध प्यार करते। स्थित प्रज्ञ इंसान का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, आप उनको जूता मारो या उनसे प्रेम करो, फिर भी बहता रहता है। उनका आशीर्वाद अनकंडीशनल, आप झुके या ना झुके, फिर भी आपके लिए आशीर्वाद होता है। आप झुके तो आशीर्वाद है, नहीं झुके फिर भी आशीर्वाद है। लेकिन डिफरेंस इज, अगर आप झुकते नहीं है तो आप आशीर्वाद तो बहता ही रहता है, लेकिन आशीर्वाद को आप कैच नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू कैच इट, क्योंकि उनका तो प्रेम और आशीर्वाद बहता ही रहता है। बट इफ यू आर नॉट इन ए स्टेट ऑफ सरेंडरहुड, अगर आप संसार से मुक्त होकर किसी की शरणागति में जाने के लिए तैयार नहीं रहते, अपना अहंकार को बचाए रखते हो, तो फिर वो उस आशीर्वाद को पाने की क्षमता हम खो बैठते हैं। इतना फर्क है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो झुकता नहीं, उसके लिए आशीर्वाद नहीं है, उसके लिए भी आशीर्वाद है, उसके लिए भी प्रेम है संत का, उसके लिए भी करुणा है प्रेम की। ऐसी कोई बात ही नहीं, वो तो प्रेम लुटाते रहते। लेकिन हमारी जो भावना है, हमारी जो करुणा है, वो अटैचमेंट के साथ जुड़ी हुई है। स्थित प्रज्ञ की इंसान जो होता है, इज सो मच इंडिपेंडेंट। एक ऐसा स्थित प्रज्ञ इंसान था, और रात का वक्त था, झोपड़ी में रहता था अपनी बीवी के साथ, और इतने जोर से तूफान आया, इतनी जोर से बारिश आई, तो कई लोग गुजर रहे थे और जंगल जैसा सिचुएशन था। तो somebody knocked at the door कि मैं अंदर आ सकता हूँ, रात बसर कर सकता हूँ। या आप आ जाइए, आपका ही मकान है, बैठो इधर। पत्नी ने भी उसको आवकार दिया, ठीक है आप आइए। फिर दूसरा इंसान आया, तीसरा आया, चौथा आया, एंड देन इट वाज टोटली फुल। पांचवा आया तो पत्नी ने कहा यू कैन नॉट लेट हिम एंटर। तो उसने कहा उस क्या बात है, हम बैठे अब खड़े हो जाएंगे, विल जस्ट स्टैंड अप, लेट हिम इन। पत्नी ने कहा ठीक है, हम खड़े हो जाएंगे। सब खड़े हो गए। फिर दूसरे और लोग भी आए, सबको उसने अंदर आने दिया। फिर बाद में एक गधा स्टार्टेड नॉकिंग एट द डोर बिकॉज इट वाज अनबेरेबल आउटसाइड। एंड स्थित प्रज्ञ इंसान ने पत्नी को दरवाजा खोल। पत्नी ने कहा क्या बात करते, अभी अंदर जगह नहीं है। उसने कहा कि ये गरीब का झोपड़ा है, अमीर का महल नहीं है, इसमें जगह ही जगह है। गधे को अंदर आने दे, और गधे के ऊपर 3-4 आदमी बैठ जाएंगे, और गधे को कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको प्रॉब्लम है। गधे का कोई, आप गधे को अंदर आने, उसके ऊपर 3-4 आदमी बैठ जाएंगे। स्थित प्रज्ञ इंसान के लिए इतनी प्रेम और करुणा है, गधे के लिए भी प्यार है, गधे के लिए भी भावना है। दिस इज द डिफरेंस, वी कैन नॉट इमेजिन। हम लोग सोचेंगे लॉजिकली, नो नो नाउ
और दूसरे जो मेहमान अंदर आए थे वो लोग भी बोलने लगे, आप क्या बात करते हो, अभी गधे को क्यों अंदर लाते हो? उनका तो मकान नहीं था, उनका झोपड़ा नहीं था, लेकिन वो लोग बोलने लगे, पत्नी के साथ बोलने लगे, आपकी बीबी की बात सही है। उसने कहा कि गधे को भी आने दो, घर जो है, मकान है, झोपड़ा है, वी आर ओनली टेम्पररी यूजर्स, इट डजंट बिलोंग टू अस, उसमें हमारी कोई मालकियत नहीं है। जगत मुसाफिर खाना यहाँ है, आना जाना। लीव द मोटेल क्लीन फॉर द नेक्स्ट गेस्ट, दैट्स द ओनली थिंग। ही लेट द डोंकी इन टू द मच annoyance of the other people। ऐसे जो इंसान होते हैं उनका प्रेम करुणा बढ़ते, लेकिन हमारी भावना जो है अटैचमेंट से जुड़ी हुई थी। ऐसा ही एक इंसान था, इसका युवानी के वक्त में वो बेटा ठीक नहीं था, तो वो इंसान इतना क्रोधित हो गया था, बेटे को घर से निकाल दिया, गेट आउट ऑफ द हाउस, एंड ही वाज एक्सट्रीमली रिच आल्सो। और बेटा चला गया, बाद में जब बुढ़ापा आया तो उसने सोचा अभी क्या करेंगे, इतना बड़ी संपत्ति किसको देंगे, आखिर बेटे को ही देनी चाहिए। तो उसने बेटे को बुलावा भेजा कि ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ, तुम आ जाना। और बेटा बहुत गरीब ढंग से रहता था, भीख मांग के जीता था, और इधर बाप बड़ा अमीर था, किसी और प्रांत में जाके बैठा था। तो उसने कुछ अपने मैसेंजर्स भेजे कि तुमको वापस बुला रहे। तो उसने एक चिट्ठी भिजवाई कि मैं आ रहा हूँ इसी ट्रेन में। तो वो जो इंसान था, धनी इंसान, इट वॉज, दिस स्टोरी वॉज इन रसिया। तो ही ऑल्सो टुक ए ट्रेन एंड वेंट टू द सेम प्लेस वेयर द सन वॉज गोइंग टू अराइव बाई ट्रेन। फिर वहाँ से वो लोग घोड़ेसवारी करके जाने वाले थे, और वो रात, ही अराइव्ड एट नाइट टाइम। तो उसने सोचा अभी वो ट्रेन तो कल आने वाली है, उसको पता नहीं था कि सन शायद आ भी गया होगा। तो वो एक ही धर्मशाला थी, वो वहाँ जाके दस्तक दी उसने। तो धर्मशाला वाले ने कहा कि अभी कोई जगह बची नहीं है आपके लिए। तो उसने कहा क्या बात करते हो, आई एम रिच मैन। एक जगह है, लेकिन वहाँ एक लड़का आया है, उसको पेट में बहुत दुखता है, उसको बहुत पीड़ा है, और इस ठंडी में उसको बाहर नहीं निकाल सकता है। वो तो कुछ देने वाला नहीं है, वो भीख मंगा जैसा है। आई एम नॉट चार्जिंग हिम एनीथिंग बिकॉज ही कैन नॉट रियली पे एनीथिंग। लेकिन इंसानियत के नाते इतनी ठंड है बाहर, और वो उसके पेट में बहुत दर्द है, इसलिए वहाँ सोया पड़ा है। तो वो अमीर इंसान है कि उसको बाहर निकाल, मुझे अंदर कर, मैं तुमको पैसा देता हूँ। तो उसने दबाव डाला और लड़के को ठंडी में बाहर निकाल दिया। आई डोंट केयर, वो अंदर जाके रात उसने बसर कर ली। फिर सुबह जब उठा तो उसके जो मैसेंजर से आके उसने बोला कि ये जो जिसको आपने रात को निकाल दिया वही आपका बेटा है। तो फिर वो रोने लगा। सिर्फ भावना आई क्यों? क्योंकि आसक्ति आई, क्योंकि ये मेरा बेटा है, तभी भावना। तो वो रोने लगा। फिर उसकी बॉडी को अंदर लेके उसने संस्कार किया, उसका अंतिम संस्कार करने लगा। अगली रात जब आसक्ति नहीं थी तो कोई भावना नहीं थी, उसको निकाल दिया। अभी पता चला उसका ही बेटा है, तो उसको अंदर लाया और उसको समझा। हमारी जो भावना है, इट इज बेस्ड ऑन आसक्ति। कृष्ण उसकी बात नहीं करते। नचा युक्तस्य भावना, अनअटैच्ड इंसान के हृदय में जो लियो टॉल्स्टॉय हेल फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, एंड ही राइट्स, ही रोट एट वन प्लेस अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस कि मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि मेरी माँ was from a royal family and I used to go with her many times to theaters। और लेडीज़ को कुछ काम नहीं था, they will go and watch a drama in theater in Russia, and Russia, Moscow had a big artistic theater। और अंदर जब ऐसे करुणा के दृश्य आते थे तो मेरी माँ और सब रॉयल फैमिलीज की लेडीज दे विल स्टार्ट वीपिंग, उनके हाथ रुमाल भी भीग जाए, इतने आंसू बहाती थी। तो लोगों को लगता था कि ये लोग, दिस लेडीज आर फुल ऑफ हार्ट, इतनी करुणा है इनके दिल में। लेकिन जो हॉर्स कार्ट पे जो आती थी, उसके बगी को चलाने वाले जो चालक थे उसको वो बोल के जाती थी मेरी माँ कि आई कैन लीव द थिएटर एनी टाइम बट यू हैव टू बी इनसाइड द कार्ट, डोंट गो एनीवेयर। आपको इधर उधर नहीं जाना, आपको मेरी प्रतीक्षा में बाहर अपनी घोड़ा गाड़ी में ही बैठना है, वेट फॉर मी, डोंट गो एनीवेयर एल्स। और एक बार तो लियो टॉल्स्टॉय इज राइटिंग, एक बार तो ऐसा हो, इतनी ठंडी थी, रसिया की बात है, मॉस्को की बात है, कि एक जो घोड़ा गाड़ी वाला था वो ठंडी में मर गया, बूढ़ा था, बट he did not move because there was an order from a royal lady that you cannot move। तो
बाहर आई मेरी माँ, उसने रिमूव हिम, ब्रिंग अनदर वन, एंड दे जस्ट वेंट अवे। लेकिन अंदर बहुत जोर से रोती थी। नाटक में ऐसे करुणा के दृश्य आते थे तो अंदर बहुत जोर से रोती थी। ये करुणा का कोई मीनिंग नहीं है। हमारे इंडिया में भी होता है ना, पिक्चर देखने कोई जाता है, करुणा से रोने लगता है, दिल इसको दिल दिया दर्द लिया, या दिल एक मंदिर है, ऐसी फिल्म देखकर करुणा से रोने लगता है इंसान। बाहर जाके रिक्शा लेके घर जाता है, लेकिन रिक्शा वाला कहता है 1.5 रुपया हो, बोला 4 आना काट के देता हूँ। रिक्शा वाले को 4 आना काट देता है। ट्रेन में कभी हम जाते हैं ना, इंडिया में हम कई बार अनुभव किया है, या फिर को पैसेंजर्स होता है, हम अपना डब्बा खोलते हैं तो किसी बच्चे को देते हैं कुछ, ले पूड़ी खा, लोग सोचते हैं हम बड़े अच्छे इंसान हैं, करुणा वाले, भावना वाले। जो को पैसेंजर है उसके बच्चे को हम पूरी देते हैं, कुछ और भी कुछ देते हैं, मिठाई भी देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अनदर यंग बॉय बेगिंग आउटसाइड द ट्रेन, उसको हम कुछ नहीं देते। हमारी जो भावना है वो आसक्ति से जुड़ी है। कृष्ण जो बात करते हैं अनासक्त भावना की बात करते हैं, नचा युक्तस्य भावना। हम तो युक्त है ही नहीं, हम परायत है, स्वयायत नहीं। तो हमारी भावना जो है वो इट इज बेस्ड ऑन अटैचमेंट, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई भी मूल्य नहीं। तो कृष्ण की जो भावना की बात है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल अलग है, जो अपने में संयुक्त है, जो अपने में युक्त है, उसकी बात, उसकी भावना की कृष्ण बात करते ही था। और जब तक हम सांसारिक पदार्थों के साथ जुड़े हुए तब तक हमारी भावना आसक्ति पे ही आधारित रहती, और जब तक ऐसी मुक्त भावना नहीं होती, अनअटैच भावना नहीं होती, तब तक हमारे दिल में शांति की उद्भावना होती नहीं, तब तक शांति घटित हो नहीं सकती। क्योंकि हम इतने आसक्त है कि हमारी भावना में भी हमारा कैलकुलेशन होता है। मंदिर में अगर मैं डोनेशन करूँ उसके पीछे भी मेरा कैलकुलेशन हो सकता है कि लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से दिखेंगे, अगर अगले साल मैं चुनाव में खड़े रहने वाला हूँ, मंदिर का ट्रस्टी बन जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, कम से कम इनकम टैक्स का डिडक्शन तो मिलेगा। ये हमारा ये कोई कृष्ण जो भावना की बात करते हैं बिल्कुल अलग है। कृष्ण को हम धोखा नहीं दे सकते, वी कैन नॉट चीटिंग, ही हैज अ पेनिट्रेटिंग इंटेलिजेंस, उनकी दृष्टि बड़ी विदक है। वो कहते हैं जो अनअटैच भावना, बिल्कुल अनासक्ति से जो भावना पैदा होती है, उनके हृदय में ऐसी भावना होती है जैसे फूल की खुशबू। A rose flower has nothing to do with whether you like the rose flower or not. Even if you hate the rose flower, it still gives you fragrance. Rose flower doesn't care whether आप यहाँ रास्ते से गुजरने वाले हैं तो मैं खिलूँ, ऐसा नहीं, आप रास्ते से गुजरे या ना गुजरे, वो खिलने वाला है खिलेगा, खुशबू लुटाने वाला है लुटेगा। सूरज को कोई परवाह नहीं है कि आप सूरज को लाइक कर देगा डिसलाइक कर दे, वो अपनी किरण देता ही रहेगा। डिपेंड्स अपॉन यू, यू कैन क्लोज द विंडो and let not the sunlight enter your room, you can choose to remain in darkness. स्थित प्रज्ञ इंसान की भावना बिल्कुल विरक्तता से बहती लगती है, जैसे फूल की खुशबू, जैसे नदी का झरना, उसको बहना ही है। अब नदी में पत्थर डाले या नदी में कुछ गंदगी डाले, कुछ नदी को बहना ही है। वो आपको पानी देने से इनकार नहीं कर, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। कोई येसुदास कोई फिल्म में कहता है, ऐसी स्थित प्रज्ञ इंसान की हालत है, वो सोचता नहीं है क्या मिलेगा, नहीं, द वेरी बीइंग हिज लव हिमसेल्फ। क्योंकि हमारा जो प्रेम है एड्रेस्ड होता है, जब कोई कहता है कि आई लव, देन वी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू लव, आप किसको प्यार करते हो। स्थित प्रज्ञ इंसान का प्रेम जो है एड्रेस नहीं होता है, ऐसा नहीं किसी को प्यार करते या किसी चीज को प्यार करते या किसी वस्तु को प्यार करते किसी व्यक्ति को, ऐसा नहीं है। देयर वेरी बीइंग इज लव, वो प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, उनका होना ही प्रेम स्वरूप है। और आप उनकी मौजूदगी में आप उनके नजदीक हो या दूर हो, आप उनके प्रेम का अनुभव आप कर सकते हो। वो एक शब्द बोले या न बोले, आपके सर पे हाथ रखे या न रखे, उनके प्रेम का आप अनुभव उनकी आंखों से कर सकते हो। सी ये प्रेम की बात है। कृष्ण अगर है तो उनका प्रेम बहता ही रहता है, आप उनकी ओर देखे या ना देखे, उनके साथ जाए ना जाए, वो प्रेम स्वरूप है। Therefore we say love is God. See, Jesus defined God
इज नथिंग बट लव। और जो कैसा प्यार, जो अनासक्त प्यार है अनासक्ति से जो भावना घटित होती है, स्थित प्रज्ञता में जाने से जो, क्योंकि जो इंसान अपने आत्मा में जाता है वो ये भी अनुभव कर लेता है कि आपके अंदर जो आत्मा है वो भी उसके आत्मा स्वरूप जैसी ही है। He doesn't see you different than his own self. जो इंसान अपने आत्मा में जानता है, he doesn't see the difference between himself and animals and birds and the trees and the, जो सजीव और निर्जीव वस्तु में उसके कोई भेद नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। His own consciousness gets aligned with the cosmic consciousness. फिर उसके लिए कोई पर नहीं है, सब कुछ स्व है। There is nothing other for him. It is always a reflection of his own, extension is of own self. Therefore हमारे लिए, हमारी भाषा में शब्द है वो ब्रह्मलीन हो जाता है ब्रह्मलीन यानी चारों ओर, सर्वत्र, सर्वत्र समबुद्धय, सर्वत्र सब में उसकी समबुद्धि आ जाती है। शत्रु में, मित्र में, हानि में, लाभ में, सर्वत्र सब। तो ऐसा इंसान सर्वभूत हिते रता, सभी इंसान का वो कल्याण चाहता है, सर्वभूत हिते रता। डिफिकल्ट स्टेज, बट एक बार अगर वो आत्मा का अनुभव कर लेता है तो वो ऐसा भी जान लेता है कि हमारे में जो अंदर जो आत्म प्रकाश है वो भी, इट इज द सेम थिंग एज हिमसेल्फ एज एक्सपीरियंस एंड इट इज नॉट डिफरेंट देन व्हाट ही हिमसेल्फ इज। फिर वो सब में परमात्मा का दर्शन करता है, फिर वो अनुभव करता है कि जो मेरे में है वो सब में है, तो सब अलग नहीं है। तो वो अगर हमको प्यार करता है तो इनडायरेक्टली ही इज लविंग हिज ओन सेल्फ। See this oneness is yoga. योग का मतलब क्या है? जुड़ जाने का। जो कॉस्मिक चेतना है, पूरा जो ब्रह्म से जो जगत आवृत है उसके साथ जुड़ जाना, उसका नाम है योग। स्थित प्रज्ञ इंसान ऐसी योग अवस्था में आ जाता है। तो ऐसा इंसान जो है बड़ी शांति का अनुभव करता है, क्योंकि उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं, दुश्मन में भी वो परमात्मा का दर्शन करता है कृष्ण आगे कहते हैं कि जो समत्व बुद्धि में आया है ऐसा ब्राह्मण यानी ऐसा जो ब्राह्मण कुटुंब में जन्म जीत लिया, ऐसा नहीं, जो ऐसा ब्राह्मण क्वालिटीज है। ब्राह्मण की डेफिनेशन कृष्ण क्या कहते हैं कि जो तेजस्विता में है, आध्यात्मिक चिंतन में, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। चातुर्वर्णीय मया सृष्ट गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से विभाजन है, जन्म से विभाजन नहीं है। अगर कोई जानी है, पंड्या है, मेहता है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मण है मेरी लास्ट नेम जानी हो सकती है, लेकिन महात्मा गांधी वाज मोर ब्राह्मण देन मी लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। बात करेंगे जब उसका भी टॉपिक आएगा, विल टॉक एट लेंथ। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो बात है, मैं भावना की बात कर, अगर आपके दिल में भावना नहीं है, सर्वत्र संबुद्ध नहीं है, आप सर्वभूत हिते रता नहीं है, सभी की अगर भलाई नहीं चाहते हो, तो आपके दिल में भावना नहीं है। अगर भावना नहीं है तो आपको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। देन देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, और जब डिस्क्रिमिनेशन आता है तो अहंकार आता है, फिर तू और मैं अलग हो जाता है। स्थित प्रज्ञा के लिए मैं और तू बचता नहीं, कि सभी मैं हो जाता है। एवरीथिंग इज हिम। कृष्ण सेज द सेम थिंग, एवरीथिंग इज मी, एवरीथिंग अराउंड इज मी। हाउ डज कृष्ण से दैट? बिकॉज कृष्ण अपनी स्थित प्रज्ञता में है, उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया है, तो सब में वो अपने आप को देखते हैं। कृष्ण यही कहते हैं, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रेर मणि गणाइव। सब कुछ मेरे में पिरोया हुआ है, नथिंग इज सेपरेट फ्रॉम मी। तो स्थित प्रज्ञ इंसान वही भाषा बोलेगा, नथिंग इज सेपरेट फ्रॉम मी। स्वामी राम वंस मेड अ स्टेटमेंट, ये सब चार तारों को मैं चलाता हूँ पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि वो स्थित प्रज्ञता की हैसियत से बात करते हैं। तो ये समझना बड़ी गहन बात है। तो भगवान कहते हैं जो स्थित प्रज्ञता में आता है उसकी भावना बदल जाती है। हमारी भावना की व्याख्या में नहीं आते। फिर रिक्शा वाले को हम 4 आना काट के नहीं देते, ऊपर से 4 आना टिप देते ठीक है भैया, तेरी भी फैमिली है, देना था 1.5 रुपया, मैं तेरे 2 रुपया देता हूँ। दिलावरी आ जाती है। जनरल पर्सन बिकम्स वेरी जनरस। कोई उसको चीट करके चले जाता है, उसको भी आशीर्वाद देता है। ठीक है, मेरा जाना था, गया, उसमें क्या बात है।
कबीर जी से कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई. It is better to get your own self cheated rather than cheating someone else. Because by cheating someone else, you are cheating your own self, because your spiritual progress is hindered in the process. Then who are you cheating? ये आत्मवंचना हो जाती है. You are defeating your own self. हम लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन इस जगत में सीधे और सरल लोग कभी सत्य को पा लेते, कुशल और चालाक लोग नहीं पाले. कोई मीरा, कोई नरसिंह, कोई सीधा साधा गुरु कुंभार पा लेते हैं सत्य को, परमात्मा को, लेकिन हम नहीं पा सकते क्योंकि हमारी चालाकी बीच में आती है. हमारी बुद्धि का नाम क्या है? इट इज इक्वल टू चालाकी, स्मार्टनेस. कृष्ण प्रज्ञा की बात करते, विवेक को जगाओ कि इस जगत के मैक्रो कंसेप्ट में मैं कुछ भी नहीं हूँ. आई एम नथिंग. वही बात जनक और अष्टावक्र के संवाद में आती है, अकिंचन भवम शाश्वत कोपिनत पे भी दुर्लभ यदा यत कर्तु मायाति तत्कृत्वा से यथा सकम. अपने आप को इतना ज्यादा मत समझो, आप एक आत्मा स्वरूप है और कुछ नहीं. अब परमात्मा स्वरूप ही है, और परमात्मा को बिल्कुल अभिमान नहीं है, तो आप क्यों अभिमान रखते हैं? कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागज तस्य कर्तारपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययो. मैं सृष्टि का सर्जनहार मैं हूं, लेकिन आप ऐसा जानना कि मैंने कुछ नहीं किया है. लुक एट दिस स्टेटमेंट, तस्य कर्तारपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययो. मुझ परमात्मा को तू अकर्ता जानना, मैंने कुछ किया नहीं ऐसा ही जानना. हम लोग एक छोटा सा भी कहते हैं, एक छोटा सा पेंटिंग भी करते हैं ना, कोने में हम अपना नाम लिखते हैं कि माइंड यू इट्स डन बाय मी. परमात्मा इतना अनासक्त है, इतना अहंकार रहित है. पीपल आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड? एंड आई ऑलवेज से द proof of existence of God is that there is no proof. The fact that there is no proof of his existence is the biggest proof of his existence. Sounds contradictory, but it is true. क्योंकि परमात्मा ही इतना अहंकार रहित हो सकता है, जो इतनी विराट सृष्टि का रचना करने के बाद ही इतना अदृश्य हो सकता है. क्रेडिट लेने के लिए भी यहाँ खड़ा नहीं है. अगर ये कुर्सी मैंने मंदिर के लिए बनाई है तो मैं क्रेडिट लेने के लिए तैयार हूँ. सबको बोलूँगा, पंडित जी को बोलूँगा, देखो मैं कुर्सी मैंने बनाई है, आई स्पेंड अबाउट हाफ ए डे ऑन इट, आई स्पेंड माय ओन मटेरियल, कम से कम अनाउंस करने का. परमात्मा इतनी कॉम्प्लेक्स सृष्टि की रचना करने के बाद इधर क्रेडिट लेने के लिए भी खड़ा नहीं है, अदृश्य हो गया. आपको क्रेडिट देना है तो नहीं देना, कोई बात नहीं है, फिर भी तुम मेरी ही संतान हो. मेरे वात्सल्य में कोई फर्क नहीं है. मेरे वात्सल्य में, आपके प्रति जो मेरा वात्सल्य है, मेरी भावना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. भगवान जी कहते हैं विभीषण को, हनुमान जी कहते हैं शरणागत वत्सल भगवान. जो भगवान के साथ जुड़ गया उसके प्रति भगवान का वात्सल्य हमेशा बहता ही रहता है. शरणागत वत्सल भगवान, राम सदा सेवक रुचि राखी. सीधा, these are esoteric statements made by विभीषण और हनुमान जी और सीता जी. We don't read or we don't go to the depth. हम पढ़ के चलो सुंदरकांड का पारायण हो गया, प्रसाद कहाँ है, हो गया, अनाउंस करते हम तो इतना पारायण करते, हम इतना पुण्य कमाते. भगवान कहते ये भावना नहीं है, भावना से मुक्त हो जाओ. तो ये सब बातें कृष्ण की है, बड़ी गहन है. और सांख्य की एक और दृष्टि है, मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इंसान कितना भी अपने आप से बिखर जाए फिर भी बिखर नहीं सकता है. कितना भी इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता से चलित हो जाए, जैसे हम अपनी स्थित प्रज्ञता में नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर नॉट इन अवर स्थित प्रज्ञता, क्योंकि हम माया में उलझे हुए हैं. हमारा सूक्ष्म अहंकार हमेशा मौजूद है, लेकिन फिर भी हम अपने से अलग कभी नहीं हो सकते. यू कैन नेवर डिवोर्स योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन सेल्फ. कितने भी जन्मों जन्म की यात्रा करते रहो, संसार में भटकते रहो, फिर भी आप अंतरात्मा से जुड़े हुए ही हो. सांख्य की ये दृष्टि है. सिर्फ रियलाइज करना है कि मेरा सच्चा स्वरूप ये नहीं है. ये जो धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, स्त्री और पुरुष है, ये जो मेरा शरीर है, ये जो इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये मैं नहीं हूँ. ये आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना है. ये जो तादात्म्य है उसको तोड़ना है. कृष्ण वही बात करते, वासांसी जीर्णानि यथा व्याय
नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि। जिस तरह इंसान जब वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो नए वस्त्र धारण करता है, इसलिए जब उसी तरह आत्मा जब शरीर पुराना हो जाता है तो नए शरीर को धारण करता है। तो ये सब वस्त्रों की बदलाहट है। डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद दिस बॉडी। डू वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ विद आवर शर्ट? हम जानते हैं 2 साल के बाद फेंकने वाले हैं, या गराज सेल में जाने वाला है या गुडविल में जाने वाला है। डू आई एवर सेड दिस शर्ट इज मी? इतनी तो मूर्खता हम नहीं करते कि दिस शर्ट इज मी और दिस चेयर इज मी और दैट कार इज मी, लेकिन आई एम ऑलवेज दिस बॉडी इज मी। कृष्ण कहते हैं ये मूर्खता को भी छोड़ो। दिस बॉडी इज नॉट यू, यू आर ऑफ ए हायर कैरेक्टर। तुम्हारा सच्चा स्वरूप ये शरीर से बहुत आगे है। शरीर भी स्थूल है, ये शरीर टेम्पररी अबोर्ड है, ठीक है, साफ रखो, सुथरा रखो, स्वास्थ्य में बने रहो। ये शरीर भी मंदिर है, उसकी भी पूजा करो। मंदिर में, इस शरीर के मंदिर में मेरा निवास भी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन, आपके हृदय में मैं निवास करता हूँ। ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन, इस संसार में सभी जीव लोग मेरे ही अंश है। See what a great assurance. Krishna says you are not different from me. You are part and parcel of me. You are not, you are mamaya vanshu. You are a fraction of my own opulence. It means if I am fraction of his own opulence, I am not different. I am not qualitatively different from him. A drop of water is not qualitatively different from ocean. Both of them are H2O. Bhagavan कहते हैं you are not different than me. There is a great assurance, there is great possibility you can transcend beyond that. कृष्ण का स्ट्रेस पूरी गीता में ये है कि मैं तुमको सहायता करने के लिए तैयार हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। तू मेरी और 1 कदम बढ़, मैं तेरी और 10 कदम बढ़ूंगा। अब निराश होने की जरूरत नहीं। गीता इज फुल ऑफ प्रोमिसेस, प्रोमिसेस आफ्टर प्रोमिसेस। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, तू मेरे साथ जुड़ेगा, तेरे संसार का भरण पोषण की जवाबदारी मैं लेता हूँ। It has happened with saintly people, but we cannot believe him because we don't have full। हम हमारी बुद्धि को बीच में लाते हैं, कहते हैं हम ब्लाइंड फेथ, हम नहीं, हम तो एजुकेटेड है, आई एम एजुकेटेड, आई कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ श्रद्धा। कृष्ण कहते हैं थोड़ी तो श्रद्धा रखनी पड़ती, श्रद्धा रखनी पड़ती। इफ यू आर फ्लाइंग इन ए प्लेन, कैन यू every 5 minutes call the air hostess and ask, just go and check if the pilot is awake, is he sleeping or what? हो सकता है वो सो गया है, go and check, go and check। श्रद्धा करनी ही पड़ती है। तो इसमें क्यों नहीं श्रद्धा करते हो? पायलट पे श्रद्धा करते हो, कृष्ण पे श्रद्धा नहीं कर सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावायत शांति अशांतस्य कुतः। अगर आपके में अनासक्ति नहीं है, स्थित प्रज्ञता नहीं है, तो आपके हृदय में भावना नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगी, करुणा नहीं आएगा। प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, भावना नहीं है, तो आपके हृदय में शांति का उद्भवन होना असंभव है। अगर शांति नहीं है तो अशांतस्य कुतः सुखम, जो इंसान शांत नहीं उसको सुख कैसे मिला है? बुद्ध एक गांव में उनका प्रवेश हुआ, बुद्ध का। एक इंसान ने कहा आई एम ए नॉन बिलीवर, मैं परमात्मा में नहीं मानता हूँ, मुझे क्या शांति मिल सकती है? भगवान बुद्ध ने कहा तुमको भी शांति मिल सकती है, लेकिन तुम शांति में प्रवेश करेगा तो परमात्मा भी मिल जाएगा। अगर शांति में प्रवेश हो जाएगा तो परमात्मा में भी प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि शांति मिलेगी तो इसका मीन्स भावना आएगी, भावना आएगी, स्थित प्रज्ञा आएगी, स्थित प्रज्ञा आएगी तो परमात्मा में प्रवेश हो ही जाएगा। आत्मा सो परमात्मा, that equation will happen। तो इतनी शांति से आपने सुना, बड़ी गहन बात है कृष्ण की, विचारने जैसी बात है। विचार से भी आगे, चिंतन से भी आगे परे है भगवान। तो ये सब बातें हैं ध्यान से, श्रवण से, भक्ति से, नवधा भक्ति से। बड़ी एसोटेरिक बात है, उनमें जाने का प्रयास करें, साहस करें। और कृष्ण जो कहते हैं उसको समझने का, बुद्धि से पार जाके समझने का, उसको एसिमुलेट करने का, उसको आत्मसात करने का हमें प्रयास करना चाहिए। नॉट ओनली फ्रॉम इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। देन ओनली दैट कैन थिंक, देन ऑल ऑफ ए सडन
वो घटना बनती है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। नमस्कार।